ट्रेनिंग सेशन है उसमें कई लोग आज एब्सेंट हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कई एक्सपीरियंस लोग भी हैं जो यहाँ पे कई दे रहे हैं। आपको तो भी कॉल आया है ना कल का ट्रायल का ना, ठीक है। तो आपने जो 3 से 4 ट्रेनिंग सेशन दिया, रेगुलर भी रहे, कई इंटरव्यूज भी दिए हैं। ट्रेनिंग सेशन में जो लोग वर्किंग कर रहे हैं और मैंने देखा नॉन वर्किंग जो फ्रेशर हैं 1 साल 2 साल, वो मैंने देखा सेशन कम ले पाते हैं, जबकि इनके पास तो संडे को जो वर्किंग कर रहे हैं केवल संडे को आ पा रहे हैं, क्योंकि वीक में भी सेशन है। मैं ये फीडबैक आपसे लेना चाह रहा हूँ कि ये वर्किंग सेशन, इनकी तो वर्किंग चल रही है। हाँ वर्किंग चल रही है ना, अभी है। जो नए लोग हैं वो वर्किंग में आज कभी कम आ पाते हैं, जबकि वर्किंग वाले परेशान हैं कि हमें कुछ सीखने को मिल जाए, कैसे टाइम निकाल करके संडे बड़ी मुश्किल से आ रहा है वो आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है हमें कुछ मिल जाए। तो आप लोग जरा फीडबैक एक दीजिए कि क्यों, क्या अलग आपको मिल रहा है, क्या सेशन है, क्यों है, तो थोड़ा सा समझ में भी आपको भी आएगा। और इस सेशन से ही ज्वाइनिंग्स हो रही है नॉर्मली, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इंटरव्यूज में नजर आते हैं। तो क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं, बताइए, आप बताइए क्या डिफरेंस महसूस करते हैं सेशंस में? हाँ, सेशन लेने पे जो मैं इंटरव्यू के लिए तो तैयारी हो जाती है अच्छे से, और सर जो उसमें मतलब पता चल जाता है कौन कौन सा क्वेश्चन वगैरह सारे कंफर्म हो जाते हैं। मतलब ये ट्रेनिंग जो आपको इंटरव्यू के लिए कंप्लीटली ट्रेनिंग कंप्लीट कर देते तो हैं। ये ट्रेनिंग कुछ इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो क्वेश्चंस कंपनीज के हैं उसमें आपको ये लग रहा है कि ये मदद करेंगे, और इवन आप काम कर रहे हैं फिर भी ये आपको बेनिफिट दे रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो सेशन को नहीं ले रहे इस भ्रम में कि हमें सब आता है। इसीलिए मैंने सबके लिए भी थर्सडे को सेशन रख दिया है कि अब थर्सडे को जिनका केवल क्लियर होगा उन्हीं को केवल हम भेजेंगे, क्योंकि उनको सब आता है, उनको थोड़ा ये सिंड्रोम खत्म करना है। आप बताइए, आज आपका पहला सेशन है, आप तो 5-7 साल से काम कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू फील लाइक? जैसे सर अभी आप बोल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि मुझे सब आता है, तो फर्स्ट टाइम जब आपने बोला था सेशन के लिए हमें भी यही लगा था कि आता तो है, लेकिन हम आए इसलिए कि हो सकता है कुछ ऐसा बताया जाए जो हमें पहले से ना आता हो, जो हमें प्रैक्टिस करनी है। तो वो चीज़ सीखने को मिली, और कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि सर ने बताई हैं बेसिकली, कि जो हम कर भी रहे थे लेकिन हमें उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था। वेरी गुड। एटलीस्ट कितने साल का एक्सपीरियंस होगा? 5-6 साल का आपका? 10 साल का एक्सपीरियंस है। अब आप ये लोग जो नए बीमारी है जिनको हमें आता है, हमें जरूरत नहीं है तो वही चीज बताते तो वही रोज हैं, उनको अब हम क्लास लेने वाले हैं उनकी। अब उनको इंटरव्यूज कम देंगे, रीजन इसलिए उनको इंटरव्यूज कम दिए जाएंगे, हमें सब आता है ये सिंड्रोम से। आप क्या, आप अपने कुछ बताइए, आप तो कई सेशन में रेगुलर है, मौका लग रहा है तो आप आ भी रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग वे में सीख भी रहे हैं, ये बहुत एक पॉजिटिव लक्षण है सीखने के। हाँ बताइए। यहाँ पे सर मयंक सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, बेसिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है। इससे बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि नहीं आती थी वो यहाँ पे आके क्लियर हो गया। आपको लग रहा है कि सेशन लेना बहुत जरूरी है, और इस सिंड्रोम में कि हमें सब आता है उस बीमारी से दूर भी रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। ठीक ठीक, ओके। और आप बताएंगे? सर हाँ, इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद पता चला कि कहाँ लूप हॉल है, क्या कमी है, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, उससे बड़ी कमी ये पता चली हमें। ठीक, काफी अच्छा लगा। आपको तो थोड़ा सा प्रेशर होगा पहले दिन के हिसाब से, बट आपको लग रहा है कि आपको नई चीज मिल रही है? यस सर, मुझे लगा कि पहले तो आता नहीं था, आज सर से सर ने बताया कुछ तो थोड़ा बहुत आया है। ठीक, बाउंस मारा है। हाँ नहीं आया है, लेकिन आपको लग रहा है प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन ये जरूरी सेशंस हैं जी सर। और ये नॉर्मल एक कंप्यूटर की कोचिंग वाले सेशंस नहीं हैं, जी। ये कुछ अलग सेशंस हैं। आप बताइए। अभी तो आप कहते बहुत कुछ हमें आता है, हमें सब आता है। आपके पापा जब कह रहे थे तब मैंने कहा था इस भ्रम में नहीं रखो कि उसको सब आता है। काफी चीज सवाल से सीखी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरा कोई यहाँ कोचिंग में ही आती यहीं पे आएंगे। ठीक, आप बोलिए ऊपर। सर पहले जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया और इसके बाद जब वापस गया तो मुझे ऐसा लगा, जब सर ने पढ़ाया तो मुझे ऐसा लगा सब सारा आता है, लेकिन जब मैं सेशन बार आने लगा तो मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ भी नहीं आता है। और जितना सर पढ़ाते हैं और उसका आप रिविजन कराते हैं, और साथ ही साथ में हमको ये पता चलता है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है और उसमें जो क्वेश्चन पुट अप करते हैं वो कहेंगे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो क्वेश्चन होते हैं, जिससे हमें ये भी मालूम पड़ता है कि ये क्वेश्चन सर आगे पूछे जा सकते हैं। अब एक बात ये सोचने समझने की है, जब आप लोग एक्सपीरियंस में वर्किंग कर रहे हैं और आप लोगों को जब लग रहा है कि सीखने को मिल रहा है, इसका मतलब जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिसने अपनी प्रोफाइल को बना करके जंप लगाने के लिए आया है बड़े पैकेज के लिए, अगर वो इन सेशंस में नहीं आ रहा है या वो अपने में बिजी है तो कहीं ना कहीं केयरलेसनेस है, इग्नोरेंस है, और इस बीमारी की वो शिकार है कि हमें आता है। साहब हम लोग ऐसे ही ये सेशन नहीं रख देते हैं, हम लोग अपने संडे ऐसे नहीं करते हैं, इसके पीछे पर्पज होता है। तो ये सेशंस और जो लोग रेगुलर ले रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है, वो नए लोग इस बात को जरूर सीखें, जिनको मैसेज गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है कि आज आपको आना है,
और जब हम लोग ये जान जाते हैं कि ये बंदा कह रहा है हाँ वही सेशन है, हम उसको बुलाते भी नहीं है दोबारा से, उसको कहते हैं तुम सोचो, हम उसको इंटरव्यू करा करके ये रियलाइजेशन जरूर करा देंगे कि नहीं आपका वास्तव में नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप इस भ्रम में थे कि हमें सब आता है। अगर आपको आता है तो इस बात के लिए चैलेंज लेना जरूरी है कि थर्सडे का सबको जो MIS और ऑफिस प्रोफाइल में जो लोगों ने प्रोफाइल में हैं उनको ट्रायल देना थर्सडे को एक बार कंपलसरी है। अगर वो नहीं देंगे तो उनको अब इंटरव्यूज नहीं दिए जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका ट्रायल हो। दूसरी बात, एक अभी फीडबैक सर ने दी है, कल एक HR का इंटरव्यू के लिए कई लोग गए थे, हमारे यहाँ से 5-6 लोगों ने भेजा, उनका ऑडियो मेरे पास रिकॉर्डेड है। वहां पे एक बंदा केवल, एक कैंडिडेट फीमेल जो है वो केवल पॉजिटिव आई है और सब धुरंधर HR बेकार हो गए, और इवन उनको लगने लगा यहाँ पे HR प्रोफाइल ही नहीं है, ऐसा लगने लगा। जबकि उन्होंने फीडबैक दी है। एक तो समझिए जिस कंपनी का ऑफिस यहाँ पे है, जो मुंबई में जिसका कंपनी का ऑफिस है, वहां पे एक जूनियर HR, एक सीनियर HR, फिर थर्ड राउंड होते हैं, 3 राउंड है। तो पहले उनका फीडबैक क्या है, इनका एटीट्यूड, इनका एटिकेट्स प्रॉपर नहीं है, बड़े मतलब एटीट्यूड दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं। ऐसे वैसे भी कुछ लोगों की लंबाई या ज्यादा भी होती है तो उनको भी ध्यान रखना जरूरी है हमें। और कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, जो मुंबई बेस्ड कंपनी होती है उसको इंग्लिश का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा चाहिए। और ये आप ध्यान रखिए, कोई भी इंटरव्यू जो मुंबई बेस्ड कंपनी कानपुर में है, वो कानपुर में उनकी रिक्वायरमेंट है, बट वो ये चाहती है कम्युनिकेशन मस्ट बी इन इंग्लिश, और इंग्लिश के बिना वहां नहीं चल पाता कुछ जहां पे HR है। और हमारे यहाँ से 4 या 5 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए केवल। और इसीलिए हम लोग एक प्रोग्राम को जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्पीक इजी प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? हमें घर की इंग्लिश नहीं सिखानी है, हमें पर्सनालिटी, एटीट्यूड, जिसमें कि वो कम से कम वो स्पीक इजी प्रोग्राम जिसमें वो वहां पे इतना धो करके मत आए। कपड़े, अभी आप देखिए, अभी कल होंडा का भी इंटरव्यू है, उन्होंने 15-18 का दिया, वहां पे कपड़े, अपीयरेंस और एटिकेट्स और पोलाइटनेस, कुछ सेक्टर में ये बहुत जरूरी है। इसलिए उसके लिए एक स्पीक इजी प्रोग्राम विद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको हम लोगों ने पर्सोना कहा है, 2 प्रोग्राम का नाम दिया मैंने, पर्सोना और स्पीक इजी प्रोग्राम। ये कोचिंग नहीं है, कोचिंग वाली पढ़ाई नहीं, इसमें परसों इंटरव्यू देना, बट जो आप गलती करके हैं उसको कैसे हम सुधार सकते हैं, कैसे वर्किंग कर सकते हैं, इसके लिए मेहनत करके आपको केवल करना है। तो इन चीजों को भी सुधार करना बहुत जरूरी है। मैंने कमेंट्स आपको दिए, और जिनको कमेंट अपने लेने हो उनके कंपनी जो कमेंट देती है उनके ऑडियो मेरे पास में, क्योंकि मैं नाम करके बोलता हूँ कि इस कैंडिडेट का कैसा रहा सर, ये तो ठीक है, कहते कैसे ठीक है, वो कुछ अपने कमेंट निकाल देते हैं। वो हमें काम करते हैं उस कैंडिडेट को सुनाने के लिए कि थोड़ा सुनो, देखो क्या है। और आपकी प्रोफाइल कोई भी हो, लेकिन अगर ऑफिस प्रोफाइल आपका ठीक है, MIS ठीक है, तो आप इंटरव्यूज जरूर दीजिए सारे, क्योंकि आप जब रिजेक्ट होके आते हैं तो हमें भी पता चलता है कि कमी कहाँ पे है। और वो सब लोग सेशन जरूर लेंगे। अभी दिमाग में ट्रेनिंग दे देते, एक बात याद आई कि ट्यूसडे हम लोग वीक में 2 दिन ट्रेनिंग सेशन दे रहे थे, अब 1-2 डिवीजन करेंगे जो फर्स्ट डे के हिसाब से हैं, जिनको कम समय में पहले राउंड में आया है, वो हफ्ते में 2 दिन वीक लोगों के लिए रहेगा, 2 दिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस वालों के लिए रहेगा, जिससे कि हम पूरे वीक को कवर कर पाएंगे। जो नॉन वर्किंग है, वो नॉन वर्किंग वाले तो किसी दिन भी आ सकते हैं, वर्किंग वाले यहाँ पे आ सकते हैं। अब इसमें डिस्टेंस है, आना भी नहीं पड़े, सीखना भी नहीं पड़े, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक्सपेक्ट मत करिए। थैंक यू।